तो मैं समझने की कोशिश आज ये करूंगा कि मुस्लिम जनमानस किस तरह से सोचता है। अल्पसंख्यक के साथ जो असंवैधानिक बिल लाया, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। केंद्र के जो नरेंद्र मोदी जो है किसी भी अल्पसंख्यक के लिए कोई ऐसा सुविधा नहीं लिया। 15 साल उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये कैसा विकास है भाई? नीतीश कुमार हटाओ। कब तक इस तरह से ठगता रहेगा? केंद्र भी ठग रहा है, राज्य भी ठग रहा है, दोनों मिली भगत होकर ठग रहे हैं। मुस्लिम्स किस तरह से सोचते हैं? हम युवा बर्बाद होते जा रहे हैं दिन ब दिन। हम लोग की ऐसी हालत बनी हुई है कि क्या करें समझ में नहीं आ रहा था, सुसाइड कर लेते हैं। मुस्लिम जो है उस तरह से नहीं सोचता है। कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, इस बार सिर्फ बदलाव है। कोई भी धरातल पर विकास नहीं हुआ है। जज्जू के प्रवक्ता है ना, वही बोले थे ना, जमाती को देखो गोली मारो। 10 साल से नौकरी के लिए बर्बाद है, बीटेक करके। सर सबसे बड़ा बेरोजगारी का है। तो बीजेपी की राजनीति है, माइनॉरिटीज के कंसर्न को जो सप्रेस करते हैं। अगर वो काम नहीं करेगा, विकास नहीं करेगा तो हम उसको उखाड़ फेंकेंगे। ये और इस बार जो 19 लाख का जो वादा कर रहे हैं, किसी भी जनता को ट्रस्ट नहीं है। किसी भी तरह का जो इश्यूज है उसको एड्रेस नहीं किया गया। बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं दरभंगा में हूँ। दरभंगा जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं और दरभंगा जिले की जनता किस तरह से सोचती है, लेकिन मेरी नज़र इस बार और आज मुस्लिम जनमानस को टटोलने की है। उसकी वजह यह है कि जेडीयू ने इस चुनाव में 11 मुस्लिम को टिकट दिया है। अब क्या होगा चुनाव के बाद वो बाद में पता चलेगा, लेकिन बीते चुनाव में भी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर 5 मुस्लिम जीते थे, लेकिन तब जेडीयू और आरजेडी एक साथ थे। आज दोनों अलग अलग हैं, जेडीयू बीजेपी के साथ है। और दरभंगा की बात करें तो दरभंगा जिले की 10 सीटों में से अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 4 सीटें आरजेडी जीती थी, 4 पर जेडीयू और 2 पर बीजेपी। और इस चुनाव की बात करें, चूँकि जेडीयू और आरजेडी अलग अलग है, तो कांग्रेस 3 सीटों पर गठबंधन और आरजेडी 7 सीटों पर है। और उसके बाद मुकाबला अलग अलग ढंग से देखें तो बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन से। तो मैं समझने की कोशिश आज ये करूंगा कि मुस्लिम जनमानस किस तरह से सोचता है, किस तरह से सोचता है चुनाव को लेकर, वोटिंग को लेकर। और ख़ास तौर से जेडीयू ने जिस ढंग से 11 मुस्लिम को टिकट दिए हैं, एक मुस्लिम उम्मीदवार दरभंगा ग्रामीण से भी हैं, फराज फातमी। हालांकि उनके पिता अली अशरफ फातमी 4 बार सांसद रहे दरभंगा से, केंद्र में यूपीए 1 में मंत्री रहे। उनके बेटे ने भी पिछला चुनाव भी जीता, लेकिन पिछला चुनाव दरभंगा ग्रामीण से फराज फातमी ने आरजेडी के टिकट पर जीता, अब वो जेडीयू के टिकट पर है। तो किस तरह से यहाँ के लोग सोचते हैं, यही समझने के लिए, और ख़ास तौर से मुस्लिम जनमानस क्या होगा चुनाव में, क्या सोचते हैं आप। मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि जेडीयू ने भी 11 मुसलमानों को टिकट दिया है, जिसमें एक दरभंगा ग्रामीण से भी फराज फातमी है। तो मुस्लिम्स किस तरह से सोचते हैं? सर, जेडीयू ने टिकट दिया है, जो भी विधायक जी थे वो उनमें अगर हिम्मत थी तो उसी सीट से लड़ के दिखाते तो जनता उनको जवाब देता। क्यों डर से अपना क्षेत्र छोड़ के भाग गए हैं, ये पहला मुद्दा है। विकास नहीं हुआ है और आज ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लोगों का जख्म नीचा नहीं है एनआरसी एनआरपी का। आज पूरे बिहार में एक ही हवा है, नीतीश कुमार हटाओ तेजस्वी लाओ। तो ये इनकी राय आपने सुनी। आपको साथ में ये भी बता दूं कि मैं दरभंगा में इन लोगों के बीच क्यों आया। करमगंज चौक है, शायद करमगंज चौक है, और दरभंगा जिले में मुस्लिम आबादी 20% के आसपास है, शायद 20% पॉपुलेशन है मुस्लिम का, नहीं ज़्यादा है, ज़्यादा है, जो भी है। लेकिन उससे अहम यह है कि अभी भी गठबंधन की तरफ से 3 मुस्लिम उम्मीदवार हैं और बीजेपी की तरफ से एक, जो मैंने आपको बताया, जेडीयू के टिकट पर। तो किस तरह से आपको क्या लगता है मुस्लिम वोटिंग में किस तरह से सोचेंगे? अगर हम जेडीयू के संदर्भ में पहले देखते हैं, बाकी मुद्दे फिर बाद में करेंगे। नहीं, देखिए अजीत अंजुम साहब, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और सारी जो बड़ी बड़ी मीडिया है वो रिपोर्ट नहीं दिखा रही है, वो अलग अलग बातें लिख रही है। मगर आपको सबसे पहले धन्यवाद। यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, किसको कितना टिकट दिया, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी इस तरह बिहार में है कि लोग डिग्री लेने के बाद, इंजीनियर डिप्लोमा करने के बाद लोगों को 2000 की नौकरी नहीं है
और यहाँ नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने रोजगार दिया। कैसा रोजगार दिया भाई? लोग यहाँ 40 लाख लोग आदमी पलायन हो गया, और जब वहाँ से जब लोग वापस आ रहे हैं तो उनको बॉर्डर आने नहीं दिया और उनको कहा कि आप वहीं रहो यानी वहीं मर जाओ। तो ये कैसा विकास है भाई? यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ शिक्षा, यहाँ हायर शिक्षा बहुत खराब चौपट स्थिति में है, यानी प्रोफेसर नहीं है, टीचर नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है। अब यहीं से अभी DMCH है, आधा किलोमीटर भी DMCH है, वहाँ पे दवाई नहीं है, बेड नहीं है, कोई अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है यहाँ पे। फिर किस चीज़ का विकास? तो ये सब जितनी चीज़ें बोल रहे हैं, दरअसल यही सब मुद्दा है क्या यहाँ के चुनाव में? आप आगे आइए। जी जी, पहले सबसे पहले आपको इस धरती पर मुबारक हो कि आपने कदम रखा, इसी ज़मीन से पढ़े हुए हैं, ये भी आप लोगों को जानकारी देना। हाँ, वैसे मैं बता दूं कि मैं दरभंगा CM साइंस कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, ISC यहाँ से मैंने किया जी। हाँ, तो यहाँ पर मेन मुद्दा है नीतीश को, मेरे समझ में मेन मुद्दा हमारी नज़र में है कि नीतीश कुमार ने मैंडेट को जो धोखा दिया, वो इतने लोगों के मैंडेट को उन पर ट्रस्ट करके लोगों ने दिया था कि बीजेपी से अलग रखने के लिए, लेकिन उन्होंने जो है पब्लिक को ठगा दिखाते हुए जो है दल बदल लिया। वो हमारी नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा। आपके हिसाब से क्या मुद्दा है? सर उनको तो 15 साल का रिपोर्ट दिखाना था, 15 साल उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सब पूरा जो हमारा लोकल मुद्दा है, 20 साल से हमारा विधायक है मगर शहर डूबा रहता है, इसी तरह पूरा बिहार डूबा रहता है। दूसरी बात, अल्पसंख्यक के साथ जो असंवैधानिक बिल लाया और उन्होंने लोकसभा में या राज्यसभा में कोई भी अल्पसंख्यक, बिहार का एक एक अल्पसंख्यक अपने अस्तित्व की लड़ाई करेगा, अपने आने वाले पीढ़ी की लड़ाई करेगा। अगर कोई भी अल्पसंख्यक महागठबंधन के अलावा कहीं भी वोट देता है तो आने वाली पीढ़ी, आने वाला जनरेशन खतरे में है। विकास की बात किया जाए, कोई भी धरातल पर विकास नहीं हुआ है। 15 साल आपने शासन किया, क्या किया? आप केवल लालू के परिवार को, उसके परिवार को टारगेट कीजिएगा। 15 साल एक बहुत बड़ी मुद्दत होती है बिहार को एक विकसित राज्य में तब्दील करने के लिए, मगर कुछ नहीं होने वाला है। कोरोना काल के लिए ये रुक गया है। कोरोना काल, इलेक्शन खत्म होगा, फिर देखिए वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, फिर CA NRC का कीड़ा जगेगा उन लोगों के पास। एक हम बात ये करें, लेकिन आप लोगों के, आप युवा हो, आपके हिसाब से, मैं मुस्लिम्स के हिसाब से सोच रहा हूँ, वोटिंग के लिए क्या मुद्दा है मुस्लिम्स के लिए? देखिए, मुस्लिम के लिए बहुत सारा मुद्दा है। अब तक जो अल्पसंख्यक को जिस तरह से सारे हुकूमत, जितनी चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, यहाँ केंद्र के जो नरेंद्र मोदी जो है किसी भी अल्पसंख्यक के लिए कोई ऐसा सुविधा नहीं लिया। शिक्षा में खासतौर से बिहार के अंदर इतने सारे स्टूडेंट हैं जो कोटा जाते हैं तैयारी करने के लिए, महाराष्ट्र जाते हैं, अदर स्टेट जाते हैं तैयारी करने के लिए, लेकिन हमारे बिहार के अंदर क्या ज़मीन की कमी है, क्या हमारे स्टूडेंट में नॉलेज की कमी है? जो हमारे स्टूडेंट दर बदर का ठोकर खाता रहे, ये कब तक इस तरह से ठगता रहेगा? केंद्र भी ठग रहा है, राज्य भी ठग रहा है, दोनों मिली भगत होकर ठग रहे हैं। हम युवा बर्बाद होते जा रहे हैं दिन ब दिन। हम लोग की ऐसी हालत बनी हुई है कि क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। सुसाइड कर लेते हैं। ये सब इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर जिम्मेदारी जाएगी। ये सरकार कुछ नहीं कर पा रहा है, ये सिर्फ जो है ठग रहा है। 5 साल, सबसे पहला 5 साल जो है नीतीश कुमार का, वो बहुत अच्छा विकास किया, हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र जो है वो बपौटी नहीं होती है, वो एक तरह से हुकूमत नहीं कर सकती है। अगर वो काम नहीं करेगा, विकास नहीं करेगा, तो हम उसको उखाड़ फेंकेंगे। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। वो इस लोकतंत्र को वो अपना बपौती समझ लिया है। जिस तरह से 15 साल से हुकूमत करते आ रहे हैं, उसको लगता है कि हम हर साल फिर CM बन जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो काम नहीं करेगा, रोजगार नहीं लाएगा और युवाओं के लिए कुछ नहीं, तो कौन रोजगार लाएगा? अरे हमारे CM साहब ने इसके ऊपर सोचेंगे। जब कह रहे थे कि हम विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे बिहार को, लेकिन जब उस वक्त बात आई क्या कि हमारे केंद्र में सरकार नहीं है, इसलिए हमको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा। जब आपको केंद्र के साथ साठगांठ हो गया, फिर विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं ला पा रहे हैं आप? अच्छा, ये बताइए आपके साथ, आपके लिए, आपके हिसाब से, आप आगे आइए। आपके हिसाब से, मैं बार बार मुस्लिम्स बोल रहा हूँ, और इसलिए भी कि जैसे JDU ने अगर 11 टिकट दिया, जिसमें एक दरभंगा ग्रामीण के फराज फातमी भी हैं। हालांकि मैं दर्शकों को फिर बता दूं, पिछली बार वो RJD के टिकट से जीते थे, इस बार RJD से अलग हुए और उसके बाद वो JDU के टिकट पर है। 11 सीटें JDU ने दी है, सिकटा, शिवहर, अररिया, ठाकुरगंज, कांटी, महुआ समेत। तो उसमें एक दरभंगा ग्रामीण भी है। तो इसका मतलब वो मुस्लिम्स को शामिल करना चाहते हैं। मैं JDU के हवाले से बात करूं, भले BJP ने कोई टिकट नहीं दिया, तो क्या वो कोई फैक्टर उस तरह से मुस्लिम सोचेगा या नहीं, या आप सोचते हैं या नहीं? ये मुस्लिम जो है उस तरह से नहीं सोचता है। उन्होंने 11 टिकट दिया, उनकी क्या मजबूरी थी, क्या राजनीति है उनकी, उसको वो समझाएं।
एज ए इंडियन, एज ए हिंदुस्तानी, यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसको हम सिर्फ एज ए मुस्लिम नहीं समझ सकते हैं। ऑन द होल हमको सबको समझना है। नीतीश कुमार ने सब कुछ का बंटाधार कर दिया, शिक्षा को समाप्त कर दिया। हम शिक्षक हैं, हम जानते हैं कि इन्होंने 9वीं क्लास से शिक्षा कर दिया, हाई स्कूल से 12th तक। अब 8वीं क्लास जो लड़के मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं तो उनकी हालत ये होती है कि वो अल्फ़ाबेट भी सही ढंग से नहीं जाते हैं। अब वो 9th क्लास में आते हैं, बिल्कुल वीक होते हैं। तो इन बच्चों का शिक्षा जो है बिल्कुल समाप्त हो रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने शिक्षा का बंटाधार किया है, शिक्षा को समाप्त कर दिया है। गरीब के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे उनके लिए शिक्षा की कहीं कोई संभावना ही नहीं है। पब्लिक स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वही पढ़ सकते हैं, जिनके पास पैसे हैं वही पढ़ सकते हैं, गरीब नहीं पढ़ सकता है। और इन्होंने शिक्षक जो बहाल किया वो नियोजन पर बहाल किया, रेगुलर टीचर इन्होंने नहीं बहाल किया। अच्छे टीचर भी उसमें आए और उसमें जो है सो कुछ गड़बड़ टीचर भी आए। इनको चाहिए रेगुलर टीचर बहाल करें, अच्छे टीचरों को बहाल करें। तो आपके हिसाब से ये एक शिक्षा का आपके हिसाब से एक बड़ा हमारे यहाँ टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं है। और जो हमारा देहाती टैलेंट है, जो हमारा गरीब बच्चा है, वो गरीब बच्चा पढ़ने से वंचित हो रहा है इनके राज्य में। तो चलिए, शिक्षा के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। और लोगों से बात करते हैं। आप क्या सोचते हो चुनाव के लिए? मैं बार बार जेडीयू इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जेडीयू ने मुस्लिम्स को टिकट दिए और वो उनको लगता है कि उससे मुस्लिम्स प्रभावित होंगे। लेकिन मुस्लिम्स के लिए चुनाव का क्या बड़ा मुद्दा है? बहुत सारे लोग मानते हैं कि एक ही मुद्दा है कि लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, इसलिए उनके पक्ष में वोट देना है। सिर्फ यही मुद्दा है या और कुछ मुद्दा है? और चूंकि वो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार चले गए, इसलिए बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हैं, तो हम चाहे वो टिकट दें या ना दें, उस तरह से हम नहीं सोचते। देखिए अंजुम साहब, सबसे बड़ी बात है कि आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनता इस दफ़ा फैसला कर चुकी है। हम लोग बिल्कुल तय तमन्ना कर लिया है। नीतीश कुमार के काम से हम लोग इत्तेफाक नहीं है और उनका कोई इम्प्रूवमेंट कहीं नहीं है। हम लोग आरजेडी के साथ हैं, बस राजद को ही हम लोग पूरा भरपूर सपोर्ट करेंगे। फाइनल डिसीजन है हम लोगों का और हर जगह से अच्छी सीट ला रही है, वो कहीं से कोई रुकावट नहीं है। अब देखिए, ये जो दरभंगा है, एक मिनट, दरभंगा इसलिए भी अहम है कि पिछले चुनाव में अगर देखें तो जेडीयू ने 4 सीटें दरभंगा से जीती, बीजेपी ने 2 जीती, 4 आरजेडी ने जीती। तो अब आरजेडी तो चलिए गठबंधन में है। अब जेडीयू को 4 सीटें बचानी है, बीजेपी को कम सीटें मिली थी। टोटल 10 सीटों पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को अपने हिसाब से अधिक सीटें हासिल करनी है अगर उन्हें सत्ता तक पहुंचना है। यही स्थिति आरजेडी गठबंधन के साथ है। आरजेडी गठबंधन को पिछली बार सीधे 8 सीटें मिली, 4 सीटें जेडीयू, 4 सीटें आरजेडी। अब उन्हें देखना है कि आरजेडी गठबंधन को, चूंकि कांग्रेस को 3 सीटें दी है आरजेडी ने, 7 सीटें आरजेडी के साथ है, उन्हें कैसे ज़्यादा सीटें मिले। लेकिन सवाल मेरे लिए, जो मैंने शुरू में कहा, मेरा मकसद थोड़ा मुस्लिम मन को टटोलने का है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्या है चुनाव का मुद्दा आपके लिए? अंदर आइए। यहाँ का नहीं, महुआ विधानसभा। अच्छा, महुआ के हैं। चल, तो महुआ के हैं, तो क्या नाम है आपका? आसमा परवीन वहाँ से लड़ रही है। मैं महुआ के, हाँ, वहाँ तो महुआ के हैं आप। तो ये महुआ विधानसभा क्षेत्र के हैं, संयोग से मिले यहाँ। और महुआ विधानसभा क्षेत्र में आसमा परवीन जेडीयू की टिकट पर मुस्लिम हैं और उम्मीदवार हैं जेडीयू के। उनके पिता इलियास हुसैन कभी आरजेडी में थे, मंत्री हुआ करते थे, और वो भी जेडीयू ने एक दाव खेला है। तो अब सवाल उठता है, वहाँ क्या होगा? ये महुआ के नाते बता पाएंगे शायद? वहाँ का तो स्थिति उसका ठीक है। ठीक है, क्यों? मुस्लिम वोटर को सपोर्ट में है। क्यों सपोर्ट में है? वो अल्पसंख्यक के इससे टिकट मिला, इसलिए। हाँ, टिकट मिला। क्या शुभ नाम है आपका? आलिमुल हुदा। आलिमुल हुदा। तो इनके हिसाब से देखिए, एक बात हम ये कह रहे हैं कि महुआ में मुस्लिम को टिकट दिया है जेडीयू ने, आसमा परवीन को, लेकिन उनकी स्थिति ठीक है, उनको वोट देंगे मुस्लिम हुआ। तो यही स्थिति दरभंगा ग्रामीण में भी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब जहां मुस्लिम को टिकट दिया वहां मुस्लिम इस बार यहाँ ऐसा मामला नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। इस बार सिर्फ बदलाव है, और बदलाव इस पे है कि कैंडिडेट कोई भी हो, ठीक है, कैंडिडेट कोई भी हो, बदलाव होना जरूरी है। तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी को लाने की पूरी तैयारी है। कोई ये नहीं, भेदभाव नहीं। बोलो। सबसे बड़ी बात है, फराज फातमी अगर अच्छे नेता थे तो केटी छोड़ के क्यों गए ग्रामीण में? और ऐसा नहीं है ना अपने पिता के नाम पे राजनीति करेंगे, ऐसा नहीं है ना। ललित यादव ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, अच्छा वर्क किए हैं ललित यादव। और लोग आप बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम, आप पॉलिटिक्स में हिंदू मुस्लिम थोड़ी देखिएगा। आप आज आपका फ़ायदा एनआरसी में कहाँ थे? फातमी साहब कहाँ थे?
और जज्जू वाले बोलते हैं हम अल्पसंख्यक को टिकट दिए हैं, तो आलोक मेहता जी कहाँ हैं? जज्जू के प्रवक्ता है ना, वही बोले थे ना जमाती को देखो गोली मारो, तो उसको भी तो देखेगी माइनॉरिटी। हम लोग तो ऐसा नहीं है कि आरजेडी का तो ठिका नहीं लेंगे कि आरजेडी का झंडा उठाएंगे, लेकिन हमारे सामने में जो है युवा अभी तेजस्वी, वो अच्छा वर्क कर रहा है और उसके बातों से लगता है कि वो मतलब हमको आकर्षित करता है, सर्टिफाइड हैं, वोट करते हैं हम लोग। आपको क्या लगता है? बेरोजगारी है और हमारा उम्र तो अभी हो गया 65 साल और हमारे बच्चे अभी 30 साल के हैं और 10 साल से नौकरी के लिए बउआ रहे हैं बीटेक करके। ऑलरेडी MIT मुजफ्फरपुर से हैं वो और आज तक वो MIT से करके उसके बाद बउआ रहे हैं। नीतीश कुमार ने कई बार वैकेंसी निकाला इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का, आज तक उन्होंने कोई वैकेंसी नहीं दिया और बेरोजगारी की तरह बउआ रहे हैं। आइए आपके हिसाब से क्या मुद्दा है? मुद्दा सर सबसे बड़ा बेरोजगारी का है, महंगाई का। इस बार सारे जनता ने बना लिया मन, तेजस्वी तय है। ये तो नारा बता रहे हो तेजस्वी तय है। हाँ, मैं इशूज बता रहा हूँ, इशूज पूछ रहा हूँ। मुस्लिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इशू पूछ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है और उसके बाद महंगाई, ये दो चीज़। उनसे भी बात करें जरा, एक मिनट हटिए। आपके हिसाब से चुनाव है दरभंगा की 10 सीटों पर, तो आपके हिसाब से आप लोगों के लिए बड़ा मुद्दा क्या है जो देखकर वोट करेंगे और कौन लगता है कि आपके हिसाब से बेहतर है बिहार में सरकार के लिए? बेहतर कौन है? कोई बेहतर है जो देखा कि आप लोग जो है नीतीश कुमार जो है 15 साल रहा, कोई कुछ की, सब गरीब सब मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब क्या हुआ? विकास होना चाहिए, विकास नहीं है। जो नौकरी होना चाहिए, नौकरी नहीं है। क्या हुआ? ये ठगने का काम कर रहा है। मेरा ये जो इरादा है वो ये कि मौजूदा सरकार सत्ता में 15 साल रही है, अब ज़रूरत है महागठबंधन को सत्ता में लाने की, क्योंकि पूरे बिहार की जो खबरें हम तक मिलती है, अखबार में पढ़ता हूँ, उससे ये समझ में आता है कि जनता की उम्मीदें अभी महागठबंधन पर टिकी हुई है। आप क्या सोचते हैं चुनाव में क्या मुद्दा है? मुस्लिम्स के लिए क्या मुद्दा है? मुस्लिम के लिए, आम जनता के लिए तो सामने से करो। हाँ, क्या मुद्दा? जनता के लिए चुनाव का है बेरोजगारी दूर होनी चाहिए था, फिर के वाराना फसाद, ऊंच नीच का बर्ताव कम नहीं होना चाहिए था। जहां तक का सवाल है कि नीतीश सरकार ने भी हम लोगों के लिए, मुस्लिम खासकर मुस्लिम के लिए NRC को लागू करने के लिए दस्तखत करवा दिया था, उन्होंने भी कुछ भी नहीं दिया। और साथ साथ ये भी चीज़ है कि किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए था सरकार में। भेदभाव होता है? भेदभाव है, भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है। इसलिए हमारी ये राय है कि अभी हम लोग उसी को सरकार चुनेंगे जो भेदभाव को ख़त्म करे, बेरोजगारी को दूर करे, बेरोजगारी को दूर करे। सर अभी देखिए, अभी आप कुछ देर पूछ रहे थे कास्ट और रिलीजियस ग्राउंड पे, आप जो पॉलिटिकल इक्वेशन थी उसकी बात कर रहे थे, लेकिन इस बार जो आम पब्लिक है उसका मूड जो है इससे बिल्कुल हट के है। इसलिए कि जो भी पार्टी की विचारधारा होती है, हम लोग उस विचारधारा को देख रहे हैं। जो आरजेडी और महागठबंधन की विचारधारा समाजवाद की है, सोशल इक्वलिटी की है, समझ रहे हैं, और जो तेजस्वी यादव ने वादा किया है 10 लाख एम्प्लॉयमेंट का, हम लोग इस ग्राउंड पे वोट करने जा रहा है। और जो बीजेपी की राजनीति है, माइनॉरिटीज़ के कंसर्न को जो सप्रेस करते हैं, जो माइनॉरिटीज़ के जो कंसर्न है उसके बिल्कुल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, और जो रिलीजियस ग्राउंड पे जो सोशल डिवीज़न करना चाहते हैं, इसके हम लोग बिल्कुल अगेंस्ट हैं। इसलिए जितने भी लोग हैं सब लोग मन बना चुके हैं कि बदलाव ज़रूरी है। आप देख लीजिए नीतीश कुमार जी के राज में जितने भी वैकेंसीज आए, रिक्रूटमेंट टाइम पे नहीं हुआ, जो भी कैंडिडेट्स थे जो भी वो सारे फेल कर गए, न रिज़ल्ट टाइम पे आया, कोई भी चीज़ नहीं है। आप देख लीजिए कि जो मज़दूर का कंसर्न था, मज़दूर का जो लॉकडाउन हुआ, जितने भी हमारे माइग्रेंट्स वर्कर हैं बाहर थे वो वहाँ से यहाँ आए, कोई भी उनके लिए अरेंजमेंट नहीं किया गया। किसी भी तरह का जो इश्यूज़ है उसको एड्रेस नहीं किया गया। हॉस्पिटल की जो मतलब के फैसिलिटीज़ जो हम लोगों को मिलनी चाहिए बिल्कुल भी नहीं मिला, और कोरोना वायरस में लोग तड़पते रहे, बिलखते रहे। और सरकार ने, और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंडेट का अपमान किया था नीतीश कुमार जी ने, उसका भी लोग बदला लेने का मन बना चुके हैं।
इसलिए माइनॉरिटीज़ की तरफ से आप समझ लीजिए कि महागठबंधन को वोट होना तय है। आप कुछ कहना चाहोगे इस पर? मेरा यही कहना है, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, इस बार जो हम लोग वोट करने जा रहे हैं नौकरी पे, ये तेजस्वी यादव जो कहा है अभी, जैसे मैं अभी बीटेक कंप्लीट जस्ट किया हूँ, तो हम लोग को चाहिए रोजगार। इस वजह से इस बार हम लोग तेजस्वी को वोट देने जा रहे हैं। 10 लाख का जो उनका वादा है उन पे हम लोग को ट्रस्ट है 100%, क्योंकि मोदी जब भी वादा किए हमेशा उनका मतलब फॉल्स गया, फेल गया। उन्होंने कहा 10-10 लाख रुपया आएगा, वो भी फेल, और इस बार जो 19 लाख का जो वादा कर रहे हैं, किसी भी जनता को ट्रस्ट नहीं है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कोई भी, किसी को ट्रस्ट नहीं है। आप भी कुछ कहना चाहोगे? हाँ सर, ऑफ कोर्स सर, जो है ना तेजस्वी सरकार जो है ना, वो हमको लगता है उसका मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा है सर, वो पहले ही बोला कि जो है ना, जब मैं सीएम बनूंगा ना, तो मेरा सबसे पहला जो सिग्नेचर होगा वो 10 लाख लोगों को जो इसके लिए होगा। ये एक चीज़ है कि 10 लाख नौकरी वाला मुद्दा हर जगह पहुंचा है, यहाँ भी पहुंचा है। युवा जिससे भी बात करिए उनके जहन में वही है कि तेजस्वी ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री बने, अगर, तो पहली दस्तखत से 10 लाख लोगों को नौकरी देने का फैसला करेंगे, और वो लोगों को लगता है कि अगर वो बने तो ज़रूर फैसला करेंगे। इसलिए युवा इस दिशा में सोच रहे हैं।